बेटी फाउंडेशन के द्वारा दिव्यांग, अनाथ और निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह 24 नवंबर 2024 रविवार को छतरपुर में किया जाएगा, जिसको लेकर वसंत कुंज के पूर्व निगम पार्षद मनोज महलावत के कार्यालय पर एक सामूहिक बैठक हुई, जिसमें बेटी फाउंडेशन के संस्थापक भी यहां पहुंचे और सत्या संस्था से जुड़े हुए लोगों ने चर्चा करी और नए लोगों को जोड़ा गया कि किस तरीके से इन कन्याओं का विवाह करना है। दिव्यांग, अनाथ और निर्धन कन्याओं का ये सामूहिक विवाह जो है ये दूसरी बार किया जा रहा है और लगातार पिछले कई सालों से सामूहिक विवाह जो है वो किया जा रहा है बेटी फाउंडेशन के द्वारा। उसी को लेकर ये चर्चा जो है निगम पार्षद जो है मनोज महलावत पूर्व उनके ऑफिस पर करी गई। उनके कार्यालय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से बेटी फाउंडेशन के को लेकर ये चर्चा करी गई कि उनके द्वारा ये जो काम किया जा रहा है, सराहनीय काम जो है सामूहिक विवाह का किया जा रहा है, उसमें किस तरीके से लोग अपना योगदान दे सकते हैं, उसी को लेकर एक अहम चर्चा जो है वो करी गई। कई सारे मुख्य बिंदुओं पर इस पर चर्चा करी गई, किस तरीके से जो निर्धन लोग हैं उनको किस तरीके से सहायता पहुंचाई जाए और उनके इस सामूहिक विवाह में कैसे आप शामिल हो सकते हैं। आइए वो हम आपको पूर्व निगम पार्षद मनोज महलावत और अनुज के द्वारा सुनाते हैं, जो कि बेटी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और उनके संस्थापक हैं। देखिए, आज हमारे यहाँ पर हमारे अनुज भाटी भाई जो बेटी फाउंडेशन करके एक संस्था चलाते हैं, जिस संस्था के तहत आप निर्धन और जो गरीब परिवार है उनके बच्चों की शादियाँ, मान लो कि किसी घर में बेटी की विवाह के लायक है और किसी घर में बेटा, और उन आपस में उनका शादी विवाह का मुहूर्त बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियली कारणों के चलते वो अपनी बेटी का या बेटे का विवाह करने में अक्षम है। तो अनुज भाई ने आगे बढ़कर इस संस्था की शुरुआत की। इसके तहत आप गरीब परिवारों के घर बसाने का काम करते हैं, उनको पैसे की कमी ना आड़े आए या और किसी असुविधा को ना देखना पड़े, उसको चलते इन्होंने बेटी फाउंडेशन करके ये एक संस्था बनाई। आज इस संस्था का नाम आपने देखेंगे दिल्ली, एनसीआर और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में है। तो अनुज भाई संस्था तो चला ही रहे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे परम मित्र भी हैं। काफ़ी वर्षों से हमारा एक दूसरे से परिचय है और मैं कोशिश रहती है जब भी ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हो तो मैं अपने मित्रों के साथ पहुंचता हूं। आज भी मेरे कार्यालय पे मेरे कुछ मित्र जो इस संस्था के माध्यम से अपना सहयोग करना चाहते हैं या किसी भी तरह की मदद सहयोग करना चाहते हैं, वो सब हमारे बीच में रहे। इसी कड़ी में मैं आपको भी ये जानकारी दूंगा कि इस मुहिम से हम सभी जितना जुड़ेंगे, क्योंकि मैं अक्सर अपने वीडियो में अपने किसी भी सोशल वर्क के में ये कहता हूँ कि हम सब थोड़ा थोड़ा ही करके अगर सहयोग करेंगे सामाजिक कार्यों में, तो कहीं ना कहीं हम जो समाज में वंचित हैं, हमारे आसपास ज़रूरतमंद हैं, उनकी छोटी सी भी सहायता हमारे लिए छोटी हो सकती है लेकिन उनके लिए वो बहुत बड़ी होगी। तो उसी कड़ी में आज का हमने ये मीटिंग रखी थी अपने क्षेत्र में, वसंत कुंज क्षेत्र में। अनुज भाई को आज हमने इस मीटिंग में बुलाया और इस मीटिंग में काफ़ी अच्छी बातें हुई। हमारे सभी सम्मानित मित्र, हमारे साथी, छोटे भाई, सब ने इसमें अपना पूरा ध्यान से इस मीटिंग को सुना। इस मीटिंग का, इस बेटी फाउंडेशन का एक ध्येय यही है कि इस पर्चे के माध्यम से हम सबको ये जानकारी दी है, कोई भी सहयोग करें आप, छोटे से छोटा या और किसी तरह का, तो वो किस तरह से आपको करना है ताकि अव्यवस्था ना बने और सबका सहयोग इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हो जाए। भव्य कार्यक्रम होता है, अपने आप में देखने लायक होता है। मैं देखता हूं तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अब मैं अपने तमाम मित्रों से, अपने क्षेत्रवासियों से निवेदन करूंगा कि आप मुझे अक्सर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सोशल वर्क करते देखते हैं, या चाहे वो पर्यावरण प्रकृति का हो, चाहे वो कोविड के टाइम में हमने कितने बड़े पैमाने पर अपने सभी साथियों के साथ मिलकर अपने क्षेत्र के ज़रूरतमंद परिवारों को मदद करने का काम किया। तो अनुज भाई और हम कहीं ना कहीं एक ही रूप का काम कर रहे हैं। तो ऐसा काम कोई भी कहीं अगर हमारे साथ ही करें तो हम सबको ऐसे ही मिलकर सहयोग करना चाहिए। तो डिटेल हम इस के माध्यम से एक बारी बता भी देंगे, अपना इसको पेपर को भी हम डालेंगे सोशल मीडिया पे कि किस तरह से ये सार्वजनिक विवाह कार्यक्रम संपन्न होगा और हम अपना किस तरह से योगदान दे सकते हैं। मैं चाहूँगा कि अनुज भाई भी अपने कुछ चंद शब्दों में अपनी बात आप सबके बीच में रखें। आज हमारे कार्यालय पर आपका आना हुआ और शॉर्ट टाइम में, और लेकिन
दोबारा एक फिर से मीटिंग करेंगे, लेकिन आज अनुज भाई अपनी कुछ छोटी बात रखेंगे। बहुत इतनी इन्होंने जो जनता बुलाई यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोग कार्यकर्ता इनके आए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मनोज जी को। और ये विवाह हम सबका है, हम सबको भागीदारी लेनी चाहिए और मैं आमंत्रित करता हूँ आप सभी को इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में, जो ऐसे परिवार जिनका जो दिव्यांग है, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, या किसी का हाथ नहीं है तो किसी का पैर नहीं है, उन परिवार का विवाह होगा। अब हम सब इनके पारिवारिक जो विवाह है उसमें आशीर्वाद देंगे, गाने बाजे के साथ आनंद करेंगे, गाएंगे, नाचेंगे और साथ के साथ इनको शुभ आशीर्वाद भी देंगे। जो इन परिवारों ने पीड़ा झेली है या फिर इनकी जो समस्याएं हैं वो अब आगे ना रहें, यही समाज के साथ मैं आमंत्रित करता हूं। 24 नवंबर को छतरपुर मंदिर में बेटी फाउंडेशन द्वारा दिव्यांग विवाह समारोह। बेटी फाउंडेशन का जो कार्य है किया जा रहा है, जो सामूहिक विवाह है, किस नज़रिए से देखते हैं आप? ये एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। ऐसे सहयोग भाग्य से मिलते हैं और जितना भी हो सके इसमें सहयोग देना चाहिए। मैम क्या कहेंगे, आप जुड़ी हुई हैं यहाँ पर बेटी फाउंडेशन? जी, मैं बहुत दिन से बेटी फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ। मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बेटी हमारे सबकी है, ना किसी का स्पेसिफाई नहीं है। सो दैट सब हेल्प कीजिए एंड सबके हेल्प से जैसे शादी संपूर्ण हो सके इसी का इंतज़ाम कीजिए।